बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान हमारे हैं, हफ्तावार जो हमारा प्रोग्राम होता है, नाजरीन आपको अभी हमारी स्क्रीन पे हमारे जो मेहमान हैं स्पेन से बराह रास्त होते हैं, जीरक जमील जलाल साहब। नाजरीन आपको बताते चले, हम अपने व्यूज से जो है वो माजरत खा भी हैं। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो हर इतवार को होता था, लेकिन कल जो है वो हमारा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो सका। नाजरीन, मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने मुझे स्पेशली कॉल की है कि ये आपका आज प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। मैं दिली तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो इस प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होते हैं। हमारे साथ मौजूद है जीरक जमील जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कादिर भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जिक्र जीरक जमील जलाल साहब, मैं आपसे भी माफ चाहूंगा, हमारा टेक्निकल इशू है, आपको मैंने बताया भी था, जो हमारा कल कोई प्रोग्राम नहीं हो सका। कोई बात नहीं। जब अल्लाह को जो चीज़ जैसे बेहतर मंजूर हो। कैसी है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी हमारे नाज़रीन को क्या वो बता दें, आप जो है वो आजकल कर रहे हैं, छुट्टियां आपकी कैसी जा रही हैं? छुट्टियां कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप? यार शुरू ही हुई है अभी, आज तो पहला दूसरा दिन है। थोड़ा आगे जाने तो फिर इंजॉय भी कर लेंगे। पहले तो थोड़े से काम खत्म कर रहे हैं अपने। ठीक है। हाँ, तो छुट्टियों में तो है प्लानिंग आगे पीछे कहीं जाने की। नाजरीन को दिखाएंगे जरूर, अपना व्यू दिखाएंगे, अपना शहर दिखाएंगे, अपना बार्सिलोना दिखाएंगे जरूर इंशाल्लाह जीरक साहब। इंशाल्लाह। जीरक साहब, आज जो हम बात करेंगे वो जिस तरह पहले भी हम करते रहे, पिछले प्रोग्राम में भी करते रहे, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत, इमरान खान के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, ये मुख्तलिफ मौजूद के ऊपर हमसे गुफ्तगू करते रहे। जीरक साहब, सबसे पहले जो है हम आज बात करेंगे इमरान खान पे के ऊपर जो केस है। एक तो जो है वो तोशा खाना वाला, दूसरा जो इमरान खान पे हमला हुआ वो केस जो है वो भी अभी पेंडिंग है, उसका भी कोई नहीं आया, कुछ बैकअप नहीं आया। क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी तफसीली रोशनी वाले नाज़रीन के लिए डालें इन दोनों केसों पे। भाई इसमें तो यही है ना कि जो तो तोशा खान है वो तो आप क्लियर ही समझो ना, क्योंकि वो तो इन्होंने एक तरीके से पीछे ले लिया है ना। ठीक है, तो उसका तो अब कुछ आना भी नहीं है ना, अवाम उसका तो वेट ना करे। और जो मेन बात है वो है इमरान खान के ऊपर जो कतलाना हमला है उसका केस। यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कई चीज़ें इस केस में ऐसी हैं जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि कैसे एक शख्स, यानी कि एक वकील, इस तरह आके क्या कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही क्लाइंट को इतना बुरा फंसा देता है। मुझे समझ नहीं आई उस वकील की स्ट्रेटेजी ना, क्योंकि उसमें तो वो कह रहा है कि यार इसने यूं नहीं किया लेकिन ये इसने किया, यानी कि ये गोलियां इसने चलाई हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरी आप ये देखें कि एक बंदा जो मोमबत्ती नहीं खरीद सकता था या पता नहीं क्या नहीं खरीद सकता था, वो इतना प्यारा वकील अफोर्ड कर रहा है। ये वकील यानी कि कोई नॉर्मल वकील तो नहीं ना होना, इसकी नून लीग से कहीं ना कोई टच जरूर है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। इसका तौर तरीका है वो वकीलों वाला नहीं है ना, वो मीडिया सेल को हैंडल करने वाला है। तो इसकी इसकी वजह बिल्कुल से मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर हमने यही कहना है यार, देखो ये तफ्तीश सही तरीके से होनी चाहिए। और ये खाली इमरान खान की नहीं, अरशद शरीफ शहीद की भी तफ्तीश जो है उसकी जो GIT है उसको भी सही तरीके बिल्कुल। से, सबको सही कंप्लीट तरीके से यार आवाम को पता तो चले वो कौन है जो ये हरकतें करता है। क्योंकि देखो बिल्कुल अब जिस तरह की सूरत हाल है मुल्क में, माशी खासकर, अगर अवाम के सामने ये चीज़ें यूं आएंगी तो ये बहुत अफेक्ट करेगा यार। और बहुत अफेक्ट अवाम में कर रहा है, अवाम में एक बहुत डिफरेंट क्रिएट हो रही है यार। बहुत बुरी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, या हो चुका है या नहीं होना, ये तो फिर हर किसी को नहीं पता ना। लेकिन हमें किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके इसको रोकना तो है ना, जितना हम रोक सकें। और हमें चाहिए, आवाम को चाहिए कि हम जितनी सपोर्ट दे सकें ताकि ये दोनों जो JIT हैं ये सही तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और जिन लोगों ने जाना है इनके पास, जिस तरह के इन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, DPO को बुलाया, मोबाइल मांगा, वो लोग आकर के आगे ना जा रहे हैं अभियान देने, ना मोबाइल दे रहे हैं ना कुछ। ये क्यों हो रहा है भाई इस तरह? ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है कि नहीं? हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में ये चीज तो नहीं होती कि DPO को आप बुलाए और DPO के नहीं जी मैंने नहीं आना, मैंने नहीं देना मोबाइल। DPO कौन है? बिल्कुल एक नॉर्मल सा DPO अगर आपको यूं कह सकता है तो फिर तो यार मैं वाकई समझता हूँ कि आपके मुल्क में 17 18 19 ग्रेड का अफसर पता नहीं क्या होगा यार। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है कि नहीं? एक एक तरीके से देखना चाहिए ना चीजों को। जीरक साहब जो है वो आपको थोड़े से जो है इस रोशनी डाले कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि
20 किलो आटे की थैली का रेट है वो, अब मैं जिस जिले से तलक रहा हूँ आजाद कश्मीर से, कोटली में 2800 से 3000 के दरमियान मिल रही है। तो वही तो वो मैं आपको कहेंगे मेरे भाई ये, कह रहा हूँ, ओ वही तो मैं आपको मेरे भाई कह रहा हूँ कि जो माशी हालात है मुल्क के वो ठीक नहीं है। सही है, माजरत करना कादिर भाई, आज अगर थोड़ा सा सख्त हो जाए ये, इन लोगों ने इतनी इतनी यानी कि क्रिएट कर दी है यार कि एक बंदा आटा लेने गया और वो मर गया। वो लानत हो बिल्कुल ऐसा ही यार, लानत होगी। हो। जी ये जी। क्या कर रहे हो आप लोग यार, मुल्क के साथ, कंट्री की इमेजिन के साथ क्या कर रहे हो यार। मुल्क है आपका इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। हुक्म क्या है कि कुत्ता भी भूखा मर जाए तो सिपह सलार की क्या कहते हैं जिम्मेवारी होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है जो सर पे यानी कि हुकूमत का बड़ा होता है। और यहाँ तो पे ये बंदा बिल्कुल आटे की ऐसा, लाइन में मर गया यार, शर्म करके मर गए। इनकी फोटोएं बिल्कुल देखिए जो ऐसा है। अब आ रही हैं, ये शहबाज शरीफ की या उस बिलावल भुट्टो की, वो जो अपने आप को भुट्टो कहता है, 2 नंबर का भुट्टो, वो क्या कहते हैं उसकी तस्वीरें देख रही है कि नंगे पाँव बच्चों के बीच में 8 लाख का जूता पहन के बैठ के फोटो खिंचा रहा है यार, शर्म आनी चाहिए उसे। बिल्कुल। अच्छा जेर साहब जब, उसको किसी स्ट्रेटेजी वाले ने कहा नहीं है कि यार ये फोटो सही नहीं लगेगी। समझ आएगी नहीं, ये देखो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, बंदे मार रहे हैं। आटे का रेट 3,000 रुपए की थैली, आटे की 20 किलो की मेरे भाई। यार मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूँ जो दिन में 3-4 हजार मजदूरी से भी बहुत कम लेते हैं मेरे भाई। वो कैसे अफोर्ड करेंगे। बिजली आपकी बिल्कुल आ रही ऐसा है। नहीं है, सर्दियों में बिजली आपकी नहीं आ रही लेकिन बिल पूरा आ रहा है। वो 300 यूनिट भी नहीं नजर आ रहे जो आपके शरीफ साहब ने कहे थे क्या कहते हैं ना काटने के, वो भी आ रहे हैं। तो कहाँ पे ये बिल्कुल क्या बेच रही, ये क्या चीज, ये नहीं ना समझ आ रही, ये नहीं, अब यूं नहीं सस्टेन कर बिल्कुल। पा रहा भाई। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मरियम नवाज जो है वो उन्होंने रैली निकाली कि महंगाई मकाओ मार्च, मार्च अच्छा, किया। तो जब इनकी हुकूमत आई तो ये महंगाई मकाओ मार्च के बजाय महंगाई बढ़ाओ मार्च जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, मरियम नवाज इस वक्त महंगाई के किसी मार्च में नहीं है, वो अपने एक मार्च में है। चेहरा सीधा कर रही है, गर्दन सीधा कर रही है, सर्जरी यहाँ से हो रही है, वहां से हो रही है। खुदा की कसम पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान के एमबीबीएस डॉक्टर वर्ल्ड टॉप क्लास है। ये पहली औरत है जिसको अपने ही मुल्क के एमबीबीएस डॉक्टर नजर नहीं आते। इसको कभी जिनेवा जाना है, कभी इंग्लैंड जाना है, कभी किधर जाना है, कभी किधर जाना है। वो जो शरीफ ज्यादा सबसे बड़ा सुल्तान राही क्या कहते हैं, जो बीमार हो गया था, जिसके अभी तक प्लेटलेस सीधे नहीं हो रहे थे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन कभी वो नॉर्वे फिर रहा है, कभी वो किधर फिर रहा है, कभी वो किधर फिर रहा है। ठीक है, ये बातें यूं नहीं है। इन लोगों ने महंगाई मार्च लाओ की थी। मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था ना कि इनके जो ये दानिशवर मीडिया सेल है घुंगरू पहन के नीचे उतर रहे थे। आए आए महंगाई जी आई, आए आए महंगाई आई, हूं किधर सारे, और सारे हम अपनी पे ही है, ये सारे अपने अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं, आवाम मर रही है। इन लोगों को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी पड़ी हुई है, कोई यहाँ से क्या शोशा छोड़ता है, कोई वहां से क्या शोशा छोड़ता है। पिछले 8 महीने में, खुदा की कसम यार, आपने कभी कादिर भाई बैठ के सोचा नहीं है कि पिछले 8 माह में कोई भी हफ्ता नहीं हमारा गुजरा जिसमें हमें कोई टॉपिक ना मिला हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मिला है। हर हर प्रोग्राम में जो है हफ्ते वो कोई कोई ना ना कोई कोई यार इशू आई होती है। कभी ये तोशा खाना आ जाता है, कभी तोशा खाना का बाप आ जाता है, कभी बेटी आ जाती है, कभी दोनों बच्चे आ जाते हैं, कभी तीसरा आ जाता है, कभी चौथा आ जाता है। ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद जब ये कहानी खत्म होती है, फिर कतलाना हमला आ जाता है, फिर उसका मंजूर आ जाता है, फिर उसका तंजूर आ जाता है, फिर बीच में अरशद शरीफ आ जाता है, फिर पीछे से दूसरा आ जाता है। यार हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही कोई ये। यानी कि इन्होंने 90s समझा कि किसी को पता नहीं चलेगा, हर हफ्ते कोई ना कोई नई स्टोरी होती है। खुदा की कसम से यार, अभी तक वो बंदा किधर गया, वो जो आगे कह रहा था कि घड़ी मैंने खरीदी है, घड़ी मेरे पास है, मैं, वो किधर गया, ये गायब हो गया, वो नजर आया दोबारा। जेर साहब मैं आपसे भी यही बात पूछने लगा था कि जो बंदा पहले मीडिया के मैंने घड़ी खरीदी है मुझे इसने दी है वो इतने में, किधर गायब हो गया है। ओ भाई, ओ भाई, उसको नॉर्वे की पुलिस बिन लादेन की तरह ढूंढ रही है, वो किधर गायब हो गया उसका पता बताओ। पाकिस्तान में पैसे नहीं है, नॉर्वे की पुलिस को वो बंदा पकड़वाओ, थोड़ी इनकम हासिल करो, थोड़े यूरोस आए। क्या कर रहे हो यार, क्या कहते हैं, वो बंदा गायब अच्छा हो गया। अच्छा फिर उसके बाद ये देखो, अच्छा फिर उसके बाद ऊपर से ये देखो कि उस बंदे की बाद अता ताड़र साहब ने क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ इतनी प्यारी कॉन्फ्रेंस करके कोई 7-8 अरब का केस बना के बता ताड़ो भी गया है, वो भी नहीं नजर आ रहा, किसी टीवी पे नहीं आया। उसका भी अच्छा। दोबारा नहीं आया कि नहीं जी ये, वो पीछे ले लिया सब कुछ, भाग गए भगोड़े अपनी नेचर पे आ गए। सही है कि नहीं। आप ठीक मुझे है। बताए ना इन्होंने पिछले 8 महीनों में क्या किया सिवाय हम मीडिया वालों को खिलाने के अलावा। खिलाना किस तरह के, हमें हर हफ्ते एक टॉपिक दे दिया, हम अपनी वीडियोस बना के अपना कर रहे हैं।
ये नहीं, ये क्या नहीं, मुल्क किधर चला गया है। कहेंगे। हमें काम दी जा रहे हैं यार, इतना काम मैंने 8 साल पिछले 4 साल में अपनी जॉब पे नहीं किया होना जितना पिछले 8 माह में सियासत में कर दिया। बिल्कुल। ज़ीरक साहब, आप जो है वो मैंने हमारे नाज़रीन को भी बता चला कि ये ज़ीरक भाई ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और स्पेन 3 मुल्कों की जो है वो सियासत पे इनकी दिया है। बेशक जो बैरून मुल्क लोग होते हैं अपने रोजगार में होते हैं, मसरूफ होते हैं, लेकिन ज़ीरक फिलहाल अपनी जॉब के साथ जो है वो सियासत पे एक बड़ी गहरी रखते हैं। ज़ीरक फिलहाल पिछले दिनों में जो है वो तकरीबन अवाम ने पिछले प्रोग्राम में भी ये इस पे बात किया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और ये जहां की क्यादत कह रही है जल्द आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। क्या रास्ते में जहाज का टायर पंचर हो गया या क्या मसला मुझे हुआ लगता ये है पहुंच। मुझे लगता है किसी पीर फकीर ने इनको कहा है कि घुटनों के बल आओ, ये इसलिए अभी तक नहीं पहुंचे। किसी ने कहा है यार आखिरी मल्ला रह गया। देखो इमरान खान को खत्म करने के लिए नवाज शरीफ के पास अब कोई पत्ता नहीं रह गया, तो फिर किसी ने उनको कहा हो ना यार घुटनों के बल चल के यहाँ इंग्लैंड से पाकिस्तान जाओ, तो ये आपकी एक मानी जाएगी, तो उसको आप हटा सकोगे। जिस तरह ये लोग इंजाम लगाते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, जो जो इस वक्त खातून अव्वल है, उन्होंने भी इमरान खान को कहा था क्या कहते हैं कि आप मुझसे शादी करो तो आप पीएम बन जाओगे, तो इसलिए उन्होंने शादी कर ली। तो इसी तरह नवाज शरीफ को अब किसी ने कहा यार घुटनों के बल चल के जाओ, कोई ना कोई करम नवाजी होगी, इमरान हट जाएगा, तो वो इसलिए घुटनों के बल चल के आ रहे हैं, इसलिए अभी तक पहुंचे नहीं है। बीच में जनेवा में रुक गया, थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरी बात है घुटनों पे चल के आ रहा हो बंदा तो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं ना मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल है यार। देखो मैं उस दिन बैठा ना यार, एक चीज सोच रहा था, मैंने कहा जी जी। इन्होंने इमरान के ऊपर कौन कौन सी बातें नहीं की, इनकी हर बात का एक अगेंस्ट है। इन्होंने सबसे पहले इमरान को गंदा करने की कोशिश की उसकी पहली शादी से, इसको यहूदियों का एजेंट कहा इन्होंने कहा अभी जमाइमा यहूदी है। बाबा कायदे आजम, बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की बीवी, उनसे शादी करने से पहले किस मजहब से थी ये आपको पता है? जी जी ना बताएं, वो हमारे वो नाज़रीन को भी पारसी जो है वो मजहब से शेयर। थे, वो पारसी मजहब जी जी से। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। यहूदी तो फिर अहले किताब है, पारसी तो वो भी नहीं है। बिल्कुल तो बाबा कौम को हम हर जगह पे अव्वल रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं, उनके हर आइडियोलॉजी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे लिए खड़ा हुआ है, जो 4 गोलियां खा के भी खड़ा हुआ है, ठीक है, गोलियां हो बिल्कुल टुकड़े हो जो भी हो, जो भी हो लगी तो उसको है ना, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है, मरने लगी से है तो वो बिल्कुल। गुजरा है ना। तो क्या कहते हैं, ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद भी वो खड़ा है, वो लड़ रहा है। उस बंदे को इन्होंने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। ठीक। पहले अच्छा इन्होंने ज़ीरक फॉरेन साहब। फंडिंग लाई, फिर उन्होंने तोशा खाना लाया, फिर उन्होंने नायली आईली लाई, फिर उन्होंने ये लाया, फिर वो लाया। अब एक ही चीज रह गई है, और वो इंशाल्लाह इन दिनों में होने लगी है भाई, गिन लो के इलेक्शन होने लगे, इलेक्शन अनाउंस होने लगे, वफात टूट चुकी है, इनका कुछ नहीं पल्ले बचा, MQ1 इनके हाथ में नहीं रहनी, दूसरी इनकी हाथ में नहीं रहनी, इनकी अपनी जो है नून लीग सियासत है दफनुल हो गई है, उसका 40वां पढ़ दिया गया है, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल समझ यही है कि PTI ने आना है, इलेक्शन अनाउंस होने लगे हैं चंद दिनों में, बस ये जो है हटकंडे हो रही इमरान है। खान ने लाइन पर जो है वो एक डेडलाइन दी कि आप 11 तारीख को एतमाद का वोट लें। आपने देखा भी होगा क्या कि नहीं, एतमाद का वोट जो है लेंगे। यार परवेज असम परवेज लाइव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो वो थोड़ा सा तफसील डालें। बात सुनो, मैंने आपको ना कई शोज में पहले कहा कि मोनी सिलाई बहुत इंटेलिजेंट मैन है, ही इज अ जी वेरी जी क्लेवर बॉय, ठीक है क्या नहीं। तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, उसको पता है कि उसने अपनी सियासत अगर बरकरार रखनी है ना, खासकर इस वक्त पाकिस्तान में, तो उसको पता है उसने जी जी किसके साथ रहना है, ठीक है। अब चौधरी परवेज इलाही के बयानों को लेके हम इस तरह की चीजें करने लग जाएं या उस तरह की चीजें करने लग जाएं, एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां क्यों नहीं तहलील कर रहे, चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां तहलील कर दे तो हम कहेंगे ये देखो जी जज ने कहा था नहीं करनी तो इन्होंने कर दी है,
हमें तो टॉपिक मिल जाएगा, हमें तो सवाल फिर भी मिल जाएगा ना। लेकिन इसके लॉजिक पे हम जाएं, लॉजिक पे अगर हम जाएं, जो एक सेंस लॉजिक है, वो सेंस लॉजिक यही कहता है कि यार इस बंदे को पता है कि एक्शन कैसे लेना है ताकि सारा कुछ सीधा रहे। अब परवेज इलाही ने बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इन 8 महीनों के अंदर पंजाब के अंदर, जिनकी अनाउंसमेंट हम टीवी और टेलीविजन पे देख रहे हैं। अब जहरी बात है, परवेज इलाही को पता है कि उसकी हुकूमत वापस दो ही तरीकों से आ सकती है, या तो वो इमरान खान के कहने पे चले, या तो वो इमरान खान के कहने पे इलेक्शन लड़े। उसमें से कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें वो इमरान खान को सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं। तो उसको पता है कि अगर उसने ही आया कि वो कंटिन्यू करना है, तो उसको फिर पता है उसने क्या करना है, समझे कि नहीं। अगर जो ये लोग, ये इन लोगों का मीडिया कहता था ना कि परवेज इलाही इसलिए नहीं तोड़ना चाहते जी क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो वो उन कामों को कंटिन्यू थोड़ा करना चाहते हैं। तो मेरे भाई परवेज इलाही को पता है कि उन कामों को कंटिन्यू कैसे करना है, इसलिए परवेज इलाही को पता है कि असेंबली लेनी है नहीं लेनी, तोड़नी है नहीं तोड़नी है, वोट लेना है नहीं लेना, उसको सारा कुछ पता है। वो कैसे मीडिया के साथ खेल रहे, मीडिया को खुद नहीं समझ आ रहा। सही है कि नहीं। ठीक है। हम लोग तो बड़ी जल्दी कह देते हैं क्यों नहीं तोड़ी असेंबलियां तोड़ दें, और बाद में हम लोगों ने कहना है देखो जी आइन की खिलाफ वर्जी, जज के आर्डर की यूं, उसके वहां की यूं, उसके यहाँ की यूं, ये गलत हो गया। हमने ही कहना है आदिल भाई, ये सच है बात, ऐसा ऐसा हो चुका है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ज़रीन हमने भाई, पिछले दिनों में देखो, हमने पिछले दिनों में रिपोर्ट की थी कि वह कातलाना हमला हो गया, इमरान खान साहब की जान बच गई, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनको वो। और आज वही मीडिया वाले हैं जो कह रहे हैं ये 4 गोलियां नहीं थी, 4 टुकड़े थे, पता नहीं यूं लगे थे, पता नहीं ऐसे लगे थे। सही है कि नहीं। ये हम लोगों की आदत है, हमारे कल्चर में एक चीज बैठी हुई है। लेकिन अब हम लोगों को ये भी समझ आ गया कि मुल्क कैसे सीधा होना है, और परवेज इलाही को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसने क्या करना। मैं उसके ऊपर कोई तज्जिया या कोई ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत तरीके से इसको किसी ना किसी तरीके से नून लीग कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रही है, और इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, इस अच्छा वक्त इमरान खान ज़रीन के साहब, अलावा कोई भी बंदा कुछ नहीं। ज़रीन साहब एक थोड़ा सा तजिया कर दें हमारे नाज़रीन के लिए कि जो आने वाले पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे 2023 के, इस इलेक्शन में जिस तरह जो मौजूदा सूरत पाकिस्तान की चल रही है, क्या समझेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हद तक कामयाब होगी? ये बड़ा ये सवाल है जो हमारे इसमें मैं जा एक तज्जिया इस तरह करूंगा। देखो, अगर तो जी जी इलेक्शन हुए जिस तरह पिछले बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के हुए, कि वोटर्स ने ठीक है। खुद अपने वोट की रखवाली की है, हर पोलिंग स्टेशन पे बंदों ने रखवाली की है, हर जी जगह पे बिल्कुल सारा कुछ चेक किया गया कि वाकई ये एक लीगल तरीके से हुआ, तो फिर तो यार नून लीग क्या, फिर तो किसी का नहीं बनता सिवाय पीटीआई के। फिर तो आप समझ लो कि 3/3 पक्की है, 2/3 तो पक्की है, शायद तीसरी भी ले जाए। ठीक है कि नहीं, इस वक्त जो हालात है। लेकिन अगर आपको कि इस तरह की कोई कंट्रोल ना हो, इस तरह का कोई सिस्टम ना हो, और इलेक्शन उस तरह होते हो जिस तरह 2008, 13, 15, 18 में इन सब जगहों पे हुए हैं, तो फिर तो यार कोई भी आगे आ सकता, फिर तो बल्ले बल्ले। सही है कि नहीं। लेकिन ये चीज होने नहीं देनी। और इलेक्शन देखो, मैं ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत नाराज हूँ यार। इतने डर गए आप पाकिस्तानियों से ही। आप मुझे यार एक बात बताओ कादिर भाई, आप मेरा इंटरव्यू हर हफ्ते करते हो, आप मुझे जानते हो, मैं पाकिस्तानी हूँ ना। जी जी बिल्कुल। मेरा उतना ही हक है पाकिस्तान पे जितना आपका है, चाहे मैं 20 बिल्कुल साल से ओवरसीज। क्या मैं भी बिल्कुल पाकिस्तान के मैच उसी तरह देखता हूँ जिस तरह आप लोग देखते हो? मैं भी क्रिकेट को उसी तरह एंजॉय करता हूँ, मैं भी रमजान को उसी तरह एंजॉय करता हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स को, दुनिया को, गेम को उसी तरह एंजॉय करता हूँ, और मेरा भी पाकिस्तान में उतना ही हक है। तो फिर आप मुझे, एक 28 साल के लड़के को, ये समझाओ कि मेरे ही मुल्क से मेरा वोट कैसे काट दिया गया। मेरे ही मुल्क ने, उस मुल्क ने जिसके पासपोर्ट को लेके मैं घूम रहा हूँ, मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी नहीं है, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ठीक है, उसी मुल्क ने मेरे वोट का हक क्यों छीना है मुझसे? मुझे कोई भी बंदा पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का, इन 13 जमातों के जत्थे का आगे मुझे ये बात समझा दे कि यार तुझसे, तू जो एक पाकिस्तानी है, तुझसे हमने तेरा वोट का हक इस वजह से छीना, तो मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा।
मुझे बताओ मेरा वोट का हक क्यों छीना गया, बिल्कुल क्यों मैं वोट बिल्कुल नहीं डाल सकता? क्या मैं पाकिस्तान पैसे नहीं भेजता? क्या मैं पाकिस्तान यूरोज नहीं भेजता? क्या मेरी फैमिली नहीं भेजती? क्या हम लोग पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते? क्या कल को मेरा भाई अगर अपनी पढ़ाई करके साइकोलॉजी में किसी अव्वल पोजीशन पे जाएगा तो क्या उसको लोग पाकिस्तानी नहीं कहेंगे? या बिल्कुल कल बिल्कुल को अगर मैं किसी बड़े ओहदे पे चला जाता तो मुझे लोग पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, पाकिस्तानी ही कहेंगे। मेरे तो फ्रेंड्स भी मुझे पाकी कह के बुलाते हैं भाई, मेरे तो हर लफ्ज के साथ पाकिस्तानी लगते हैं। तो मेरा ही वोट छीन लिया, लानत है तुम पे यार, कैसी हुकूमत हो तुम? एक ये चीजें हमें समझाओ ना, ताकि हम आगे बैठ के आप लोगों के साथ कुछ कर सके। नया मैंडेट पीटीआई का ही है। अगर वोट सीधे तरीके से हुए, हक हलाल के हुए, तो पीटीआई ने ट्रिपल तरीके से जीत जाना इन लोगों से, ठीक है कि नहीं? और अगर कोई धांधली हुई, झुरझुरू फेरेगे, घुरलू फेरेगे, चुरलू फेरेगे, जिस तरह अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कोनू मोनू भी आगे लड़े इलेक्शन, तो झुरलू शुलू अगर फेरेगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया ज़रीफ साहब। आखिरी पैगाम हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा दे देना अपनी जो आखिरी है वो। पैगाम यही अपने नाज़रीन को देना चाहता हूँ कि जो लोग वोट डाल सकते हैं पाकिस्तान में, उन जी जी लोगों का फर्ज है इस वक्त वोट मांगना, इलेक्शन मांगना, बिल्कुल उसके लिए खड़ा होना। क्योंकि जो कुछ भी इन पिछले 8 माह में हुआ है उसके अंदर कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं हुए। वोट अदम एतमाद या वोट ऑफ अदम एतमाद या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें अवामी वोट से नहीं आती, ये लोग अंदर ही उस घर के अंदर ही बैठ के ये चट्टे पत्ते आपस में डिसाइड करते हैं। सही है कि नहीं? बिल्कुल इसलिए अब आवाम को चाहिए कि अपना हक मांगे कि अब हम वोट डालेंगे, हम चुनेंगे कौन है, हम चुनेंगे कैसे आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप तो डाल सकते हो यार, आप ही डाल लो, आप ही कोशिश कर लो यार, खुदा की कसम हम वोट यहाँ से डाल सकते हैं। हमने इनकी बैंड बजा देनी थी इलेक्शन लाने के लिए, जिस तरह ठीक हमारी कंट्री जा रही है। हम लोग बस वोट ही नहीं डाल सकते, हम इनकी बैंड कैसे बजाएं? इसलिए बिल्कुल अपने वोट को, हक को ढूंढो। बहुत शुक्रिया ज़रीफ साहब। को बताते चले कि स्पेन से हमारे मेहमान इंशाल्लाह खुशखबरी बताते चले कि हम जल्द जो है स्पेन का विजिट जो है अपने नाज़रीन को करवाएंगे। ज़रीफ में जो है वो स्पेन का विजिट भी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह। इस नाज़रीन अपने मेजबान अल्लाह।